दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप गरेवाल आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों एक बार एक इंसान था, उसकी वाइफ गुजर गई और वो संसार में बिल्कुल अकेला हो गया। अकेला वो क्या करता, किसके साथ अपने दुखड़े शेयर करता या किसके साथ बातें करता। तो उसके घर के पास ही एक नीम का पेड़ था। वो नीम के पेड़ के पास रोज जाता और उससे ही अपनी बातें करता, उसी से अपने दर्द अपने दुखड़े शेयर करता। उसके नीम के पेड़ के साथ ही एक हॉस्टल था जहाँ बच्चे पढ़ते थे और सीधा जाकर उसका घर था। और वो जो इंसान था वो ऑटो चलाता था, पूरे दिन रोजी रोटी कमाता था और फिर नीम के पेड़ के नीचे आके बैठ जाता था। एक दिन उसको ऐसा लगा कि मैं ये नीम के पेड़ से इतनी देर बातें शेयर करी, तो उसको ऐसा फील होने लग गया जैसे कि नीम का पेड़ मेरी बातें सुन रहा है, समझ रहा है और मुझे सांत्वना भी दे रहा है। तो उसने नीम के पेड़ को धन्यवाद देने के लिए उसको अपनी कमाई में से थोड़ा हिस्सा रोज उसको देने लगा। वो वहाँ पे देख कर चला जाता था और जब वो शाम को वापस आके देखता था तो वो पैसे वहाँ पर नहीं होते थे। तो वो सोचता था कि मेरा जो थैंकफुलनेस है या थैंक यू है वो पेड़ ने स्वीकार कर ली, इसलिए उसने पैसे एक्सेप्ट कर लिए। चलता रहा ऐसे ही, वो ऑटो चलाता रहा और चलता रहा ऐसे ही। कुछ देर बाद वहाँ पे वो जब आया तो उसने देखा कि कुछ जुआरी वहाँ पे जो हैं जुआ खेल रहे हैं और शराबें पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। और उसने उस इंसान को धमकाया, क्या रे क्या चाहिए तुझे यहाँ पे। उसने कहा कुछ नहीं, जानता है ना हम कौन है, तो यहाँ पे दिखना नहीं चाहिए तेरा यहाँ पे क्या काम। तो वो वहाँ से चुपचाप चला गया। वो वहाँ पे फिर नीम के पेड़ के नीचे ताश जुआ शराब और हॉस्टल की दीवार पे जो नशेड़ी थे वो अपना अड्डा बना चुके थे। धीरे धीरे वक्त ने करवट ली, समय बीता, वो हॉस्टल की दीवार गिरा दी गई, वो नीम के पेड़ को भी काट दिया गया और एक लंबी सी सड़क उस इंसान के घर के पास जो जाती थी वो इतनी ऊंची हो गई कि उसके छत तक पहुंचने लगी। बारिशों में उसको बहुत दिक्कत होती थी, बहुत तकलीफ़ होती थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं करी, कभी कंप्लेंट नहीं करी, क्योंकि लोग कहता था अब तो ज़िंदगी का अंतिम समय है, अब क्या करना किसी से कंप्लेंट करके, लड़ाई झगड़ा करके। ठीक है, रोज़ी रोटी चलती है, चलने दो आराम से। अब उसको ऑटो चलाने में भी थोड़ी मुश्किल आ गई थी, उसको दिखना थोड़ा कम हो गया था तो मुश्किल होती थी ऑटो चलाने के लिए। एक दिन उसने सवारी को छोड़ा, खड़ा ही था रास्ते पे। जिंदगी बिना हादसों के रुकती का है। एक तेज रफ्तार से कार आई और उससे टकरा गई। जैसे वो टकराए वो इंसान उछल के गिरा और सीधा जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को अस्पताल में पाया। इस दौरान कितने दिन गुजर गए थे, कितने महीने, उसको कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, उसने ये देख कर कहा कि ये अस्पताल बड़ा महंगा है, इतने पैसे तो हैं नहीं मेरे पास, तो मैं कैसे दूंगा। तभी एक डॉक्टर आया और उसने कहा, कैसे हैं भाई साहब आप, अब ठीक हैं आप। कहता हाँ ठीक हूँ, पर मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इस अस्पताल का बिल पे कर सकूँ। तो वो कह रहे आप फिक्र मत कीजिए, आपसे यहाँ कोई पैसे नहीं मांगेगा। तो वो बड़ा हैरान हुआ कि ऐसा कौन सा इंसान है जो मेरे मेरे लिए इतने पैसे खर्च कर रहा है इतने महंगे अस्पताल में। तो उसका इलाज चलता रहा। वो जब ठीक हुआ, जाने लगा, तो उसने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर वो कौन है जो मेरे लिए बिल पे कर रहा है। तो उसने बताया कि मैं ही हूँ। तो उसने कहा कि आप मेरा बिल क्यों पे कर रहे हैं। तो उस इंसान ने, डॉक्टर ने बताया कि याद है आपको वो नीम का पेड़। तो कहता आप उसे कैसे जानते हैं, आप वहाँ पे आते थे रोज़, वहाँ लिपट के उससे बातें करते थे, मैंने आपको कई बार उससे लिपटते रोते हुए भी देखा। ने कहा हाँ आप कैसे जानते हैं उसे। तो कहता मैं भी वहीं पर आता था। मैं जी जब छोटा था तो मेरे मम्मी पापा के पास इतना पैसा नहीं था कि मैं अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई आगे कर सकूं। तो मैं भी वहाँ जाता था, वहाँ बैठता था, उससे बातें शेयर करता था। एक दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़ दूँगा, क्योंकि मेरे पास इतना पर्याप्त धन नहीं था। तो तभी उस पेड़ ने मुझे कुछ पैसे दिए, जिसके कारण मैं अपनी पढ़ाई कर सका। और मैं जानता हूँ वो पैसे किसने दिए।
और वो इंसान चला गया वहाँ से और वो डॉक्टर खुश हो गया कि मैंने अपना जो ऋण था वो चुका दिया। तो दोस्तों, ये होते हैं अच्छे कर्मों के रिज़ल्ट। हम अच्छे कर्म करते हैं। उस इंसान ने अनकॉन्शियसली एक कर्म किया जिसको उसको पता भी नहीं था कि किसको लाभ पहुंच रहा है, लेकिन उसके ऐसे टाइम पे उसको फल मिला जब उसने सोचा भी नहीं था या उसकी लाइफ को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो दोस्तों, अच्छे काम करते रहिए, मदद करते रहिए। कुछ नहीं पता कौन सा कर्म या कौन सा फल आपके सामने आ जाए। बुरा करने का मौका मिले ना तो छोड़ देना, भूल जाना, लेकिन अच्छा करने का मौका मिले ना तो टालना मत। अगर किसी को कुछ देने की इच्छा जगे ना तो उस भाव को टालना मत, क्योंकि टालने से चीज़ें रुक जाती है। कर गुजरना, अच्छे काम अच्छे रिजल्ट लाते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मेरी बातें सुनने के लिए। आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।